इंडेफिनिट टेंस। स्पोकन 3 में आप देखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से सीरीज चलेगा टेंस के अकॉर्डिंग, और टेंस के अकॉर्डिंग हमने स्पोकन लेके चल रहे हैं, यानी कि सारा टेंस पे स्पोकन के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। उसके बाद आपको यूजेस बताएंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको स्पोकन के तौर पे आपको हम देते रहेंगे, ताकि स्पोकन आपका भी मतलब अच्छा खासा हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें आपको ये 4 स्ट्रक्चर है, हर एक टेंस में 4 स्ट्रक्चर से आपको बनाना पड़ेगा। अगर 4 स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो फिर आपके लिए क्या होगा ना, अच्छा होगा, क्योंकि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव ही लोग यूज करते हैं बराबर, क्योंकि शब्द कुछ भी बोलते हैं तो एक तो सही रहता है, एक नकारात्मक रहता है, एक प्रश्न वाला रहता है, एक प्रश्न में ही नहीं वाला रहता है छुपा हुआ। तो इस तरह से हमने 4 सेंटेंस को लेकर के चलने वाले हैं, हर एक टेंस के अकॉर्डिंग, हर एक स्पोकन में। तो आप बने रहिए इस वीडियो को अंत तक के, आपको हम इसमें भी आपको 4 स्ट्रक्चर बताएंगे और उसको लास्ट में एग्जाम्पल लिए एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। उससे पहले ये स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आता है, क्या क्या चीज इसमें आएगा, उस चीज को हम देखेंगे, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को देंगे, एग्जाम्पल को बनाएंगे। ओके। आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर क्या चीज का था, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, और इंट्रोगेटिव का, और इंट्रोगेटिव निगेटिव का। ध्यान से लिखें। तो हम यहाँ से डायरेक्टली हम अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब टू, और बाद में क्या होगा, OW, है ना। तो OW के लिए बात कर लेते हैं। तो OW का मतलब क्या होता है ना, OW को बोल सकते हैं अदर वर्ड। क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड। क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड। दूसरे स्थिति में अगर बात कर लें तो इसी को हम बोल सकते हैं क्या, एक्स्ट्रा वर्ड, है ना, एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड बोलो या फिर अदर वर्ड बोलो, वही होने वाला है OW। ठीक है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट भी 2 तरह से है ना, कौन कौन, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। ठीक है ना। अब वर्ब तो वर्ब होता ही है, वर्ब कितने तरह से, 4-5 तरह से वर्ब होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ऐसे। तो उसमें से वर्ब आपको इसमें यूज होने वाला है। ये पहला स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे बता दिए, है ना। ये स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। ओके। दूसरी स्थिति में देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव का अगर देखते हैं तो निगेटिव में यहाँ पे बोले 3 नंबर स्थान पे नॉट ही आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस में क्या लिखेंगे, डिड, प्लस में क्या लिखेंगे, 3 नंबर पर नॉट लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब 1 आ जाएगा, उसके बाद में OW आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो डिड आया ना, कहेंगे सर इसमें वर्ब 2 है, इसमें वर्ब 1 कहला है। तो ये डिड जो है ना, डिड जो है ये वर्ब 2 को काम कर दिया गया है ना। अब डिड लग गया तो इसमें वर्ब 1 ही आएगा, क्योंकि वर्ब 2 के यहाँ पर जगह ले लिया है डिड। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो रे, अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या वाला आएगा, बोलो तो, प्रश्न वाला, प्रश्न वाला आएगा। ठीक है ना। अब निगेटिव में कथी वाला आएगा, नहीं वाला। और इसमें क्या आएगा, मतलब साफ सुथरा आएगा। क्या लिख दे, साफ सुथरा लिख दे, साफ सुथरा लिख देते हैं। ठीक है ना। समझ में आएगा जो साफ सुथरा है ना होना चाहिए, इसमें नहीं वाला, प्रश्न वाला कुछ ना हो। ठीक है ना। तब प्रश्न वाला देख लेते हैं। तब प्रश्न वाला जब भी होगा ना, तो इसमें जो भी आपको लगेगा डीड या फिर एम इज या फिर सेल विल जो लगल रहता है, कोई भी सेंटेंस बना होता है प्रश्न वाला में, आपको वे सारे चीज पहले आ जाएगा। तो इसमें डीड है ना। तो डीड क्या होगा, पहले आ जाएगा। क्या होगा, तो डीड होगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब 1, उसके बाद OW यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड। देखिए अब इसका मतलब सब्जेक्ट के लिए हम बता दिए हैं, OW का मतलब बता दिए हैं। ये डिड इसके साथ वर्ब 2 के स्थान पे ले लिया, और ये वर्ब होता है जो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 होता है, जिसमें से आपको वर्ब 2 यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि वर्ब 2 यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। ओके। अगला कड़ी में देखते हैं। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब यहाँ पर ये भी इंट्रोगेटिव है, यहाँ इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाला, यहाँ पर निगेटिव है। तो पहले हम ये प्रश्न वाला लिख लेते हैं, प्रश्न वाला, है ना, प्रश्न वाला। उसके बाद निगेटिव है, तो निगेटिव यहाँ भी है, तो निगेटिव में कथी है, तो नहीं है। तो प्रश्न और नहीं, मतलब दोनों इसमें मिलने वाला है, प्रश्न वाला भी मिलने वाला है और नहीं वाला भी मिलेगा। यानी कि इसमें क्या आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में मतलब प्रश्न वाला भी आएगा और नहीं वाला भी आएगा, दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लो इसका स्ट्रक्चर क्या आने वाला है,
तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो ये हमें इंट्रोगेटिव के अनुसार से डीड पहले आ जाएगा, तो डीड पहले आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। और उसके बाद 3 नंबर पे क्या आने वाला है, नॉट आने वाला है। तो 3 नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। उसका बाद बच्चा जो उतार लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचा हुआ है, भर बचा हुआ है। उसके बाद क्या बचा हुआ है, OW बचा हुआ है ना। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर हुआ, और 4 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको एक दफे दोहरा लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है, अफर्मेटिव, दूसरा, तीसरा, इंट्रोगेटिव, चौथा, इंट्रोगेटिव, अभी कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान क्या है, AIE है ना, AIE, या फिर इसको लिख लो IE, समझ लो क्या है IE। अगर ऐसा आता, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आता है तो उसको हम समझ लेंगे कौन सा टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। अब इसको हम कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 4 तरह से। कौन कौन, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OW, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस OW, ओके। इंट्रोगेटिव का डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस OW, ओके। इंट्रोगेटिव निगेटिव का डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस OW। ओके। अगर इतना चीज अगर आपके माइंड में जाकर के छप गया होगा तो आप आसानी से इससे आने वाला जो भी होगा हिंदी वाला सेंटेंस आप उसको पहचान लेंगे, से यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पहचान लेंगे ना। तो चलिए अब आपको नीचे में हम कुछ लिख रखे हैं 2 है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको आएगा, जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिखे हैं पूरा। आप लोग अगर सेंटेंस अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप बुक ले लीजिए, है ना, ऑक्सफोर्ड का बुक लीजिए, उसमें बहुत सारा सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। उसमें बहुत सारा रहेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ऐसे रहेगा। उस पर मत जाइए, डायरेक्ट यहाँ पर इस चीज को देखिए जो किसमें क्या आने वाला है, और यहाँ से यूजेस कर लीजिए और इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। और हम स्पोकन नंबर बाय नंबर देते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पर एक राजा था, तो एक राजा था, इसका इंग्लिश क्या बना सकते हैं, एक राजा रहता था, ठीक है ना। क्या लिखा, एक राजा रहता था, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं, पहले देख लेते हैं, जब वर्ब देख लेते हैं, वर्ब 2 में यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिव्ड है ना। तो लिव मतलब रहना होता है, लिव्ड मतलब भी रहना होता है। तो यहाँ पर वर्ब 2 लिखे हुए है ना, लिव मतलब रहना होता है, लिव्ड मतलब भी रहना होता है। तो वर्ब 2, यहाँ पर ओपेंड, यहाँ पर पे क्या होता है, पेड, है ना। यहाँ पर लुक मतलब क्या है, लुक्स, देखना। यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड, आस्क्ड, केम, कॉम क्या होता है, क्या केम होता है वर्ब 2। गो, वेंट, गॉन, यानी कि क्या हुआ, वेंट मतलब कि वर्ब 2 आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है ना, रहना, है ना, रहता है, तो रहता है, तो रहता है क्या होगा, लिव्ड हो जाएगा, वर्ब 2 होगा ना। यहाँ पर है देखा, तो देखा क्या होगा, यहाँ पे देखो लुक्ड, है ना, देखा क्या होगा, लुक्ड। तो इसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, अगर इसको हम इस सेंटेंस को अगर बनाए, जो एक राजा रहता था, तो क्या होगा, एक राजा रहता था, तो क्या होगा, किंग लिव्ड, है ना। आप देख लो यहाँ पर वर्ब 2 ही चाहिए, क्योंकि वर्ब 2 अगर यहाँ पर ना देंगे, पहला सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब 2 ना देंगे कि में अफर्मेटिव है, इसमें नहीं हुई कुछ ना, एकदम साफ सुथरा है ना, नहीं है ना क्या वाला है, कुछ नहीं है ना। तो इसको हम एकदम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखो पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से यहाँ पर लिख दिए क्या है, अ किंग, है ना। यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या आने वाला है, लिव्ड आएगा ना। तो अ किंग लिव्ड, है ना, LIVED, क्या आएगा, लिव्ड। तो यहाँ पर एक राजा रहता था, हो गया अ किंग लिव्ड, ओके। अब यहाँ पर है दूसरे करीब, मैंने शेर देखा, तो मैंने शेर देखा, तो मैंने की क्या होगा, आई होगा, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। मैंने शेर देखा, इसी स्ट्रक्चर के है, मैंने शेर देखा, तो क्या होगा, आई हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आने वाला है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, देखना है ना, देखना है ना, तो वर्ब देखना आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसमें से कौन आएगा, लुक्ड, लुक्ड आएगा। तो आई लुक्ड क्या,
आई लुक्ड Lion. लायन, है ना। आप ध्यान से देखो, ये चीज को अगर हम मान लिया जाए, अगर हम कर ले, अगर इस चीज को अगर हम कहें कि से बुआ इसको निगेटिव के अकॉर्डिंग बनाओ, निगेटिव के अकॉर्डिंग बनाओ, इसको कहते हैं निगेटिव के अकॉर्डिंग बनाओ, यानी कि निगेटिव में क्या आएगा, डिड आएगा और नॉट का प्रयोग कर लेंगे, है ना। डिड आएगा, नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर है एक राजा रहता था, यहाँ पर लिखेंगे एक राजा नहीं रहता था, एक राजा नहीं रहता था। तो क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, 3 नंबर पे नॉट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से मैंने शेर को देखा, तो मैंने शेर नहीं देखा, है ना। तो उसी तरह से आएगा, 3 नंबर पे क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड और डिड का प्रयोग करेंगे, है ना। एकदम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस चीज को बनाएंगे, है ना, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना है, और जाकर के आप अपने स्पोकन वाला बुक जो है, या फिर जो भी टेंस वाला बुक होता है, उस बुक में आप देखिएगा, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है। उस स्ट्रक्चर से आप यहाँ पर आप उसमें रहेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, ऐसे दिल रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ताकि यहाँ से आपको डायरेक्टली समझ में आएगा, और इस चीज को देख करके आप बनाइए। अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर से एक दफे और प्ले करके देख लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, या फिर आप कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए, है ना, जैसे वैसे कर लीजिए।